वर्षों से खंडहर पड़ी गुफा में बैठी शकुंतला रात के अंधेरे में शैतानी हवन कुंड की अग्नि से उठ रहे लपटों में अपने खून की आहुति डालते हुए शैतानी मंत्र जपते हुए कहती है, घोर अघोर काल भैरव नमो नमः। जागो मायावती, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। मंत्रों का उच्चारण करते हुए शकुंतला लुटिया में कैद मायावती की अस्थियों से ईश्वर के लाल वस्त्र को जैसे ही हटाती है, तभी तेज तूफानी बवंडर के साथ उसके सामने एक बेहद ही भयंकर अघोरी चुड़ैल प्रकट होकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, इतने वर्षों बाद आज मेरी आत्मा इस 1.5 फुटी लुटिया से रिहा हुई है। अब मैं एक एक को मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी और अपनी अधूरी तपस्या को पूरा भी करूंगी। आओ मायावती, इंसानों की दुनिया में पुनः तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा और मेरा इंतकाम एक ही है। मैं इस गांव को शमशान होते देखना चाहती हूँ। हमारा मकसद एक ही है। अब हम दोनों मिलकर इन गांव वालों को मार गिराएंगे। इस तरह शकुंतला काली शक्तियों से अघोरी चुड़ैल को बाहर आजाद करके गांव में आती है। अघोरी चुड़ैल के कदम रखते ही गांव की धरती कांप उठती है और आसमान भी जोर जोर से गरजने लगता है। तभी शकुंतला कहती है, आओ मायावती, जाकर अपने बदले का नरसिंगा फूंक दो। सरपंच को मारकर अपने वापस आने का आगाज सबको दे दो। उसके इतना कहते ही खूंखार रूप वाली अघोरी चुड़ैल सरपंच के घर में पहुंचकर बोलती है, क्यों रे सरपंच, पहचाना मुझे? अघोरी तू यहाँ? तू बाहर कैसे निकली? तू वापस नहीं आ सकती। पर मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं तुम सबके खून से मौत की होली खेलूंगी। मुझे गांव वालों को बताना होगा कि अघोरी मायावती वापस आ गई है। अब मैं कोई साधारण अघोरी नहीं, बल्कि अघोरी चुड़ैल हूँ। अब मेरी शक्तियाँ दोगुनी हो गई है। तुझे मारकर मैं अपने बदले का बिगुल बजाऊंगी। ये कहकर अघोरी चुड़ैल सरपंच को भयानक मौत मारकर वहां से शकुंतला के पास चली आती है। अगले दिन सरपंच की भयानक लाश देखकर गांव वाले कहते हैं, हे राम जी, इतनी बेरहमी से किसी ने सरपंच जी को भयानक मौत दी है। कहीं फिर से वो मायावती वापस तो नहीं आ गए? अरे शुभ शुभ बोलो गीता, तुम्हें पता है ना वो अघोरी मायावती मर चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो इस बार वो अघोरी चुड़ैल बनकर वापस आएगी। सभी गांव वाले खौफ के साथ एक दूसरे के चेहरे को निहार रहे होते हैं। तभी शकुंतला अपने मन में कहती है, वापस आएगी नहीं, मायावती अघोरी चुड़ैल बनकर वापस आ चुकी है। एक एक करके तुम सब भी इससे ज्यादा बुरी मौत मरोगे। अपने आंसुओं के कतरे कतरे का हिसाब लूंगी मैं तुम सबसे। सभी गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और रात होने पर अघोरी चुड़ैल फिर से बाहर आकर कहती है, कहो शकुंतला, आज किसको मौत देनी है? जाओ मायावती और जाकर बबलू को खत्म कर दो। मार डालो उसे और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर डालो। शकुंतला का हुक्म सुनकर अघोरी चुड़ैल दीवार से घुसकर बबलू के घर में आकर उसके बगल में लेटकर कहती है, ओ बबलू, बहुत नींद ले ली तूने? अब तेरी मौत की नींद सोने की बारी है।
ये अघोरी मायावती मेरे सपनों में कब से आने लगी? आंखें खोल कर देख बबलू, मैं तेरे बगल में हूँ। अघोरी चुड़ैल की आवाज सुनकर बबलू नींद से जाग जाता है और जैसे ही मायावती चुड़ैल को अपने करीब देखता है, वो हकलाते हुए कहता है, ये बकरी की तरह मैं क्या लगा रखा है? अच्छा, कहीं तू माँ से मौत तो नहीं मांग रहा? अघोरी मायावती तुम? हाँ, अघोर अधिपति मायावती लौट आई है। कोई नहीं बचेगा, मैं सबको एक एक करके मौत की नींद सुला दूंगी। अघोरी चुड़ैल मायावती के हंसने की आवाज से बबलू के घर की दीवारों में दरार आ जाती है और प्रतिशोध की आग में जल रही अघोरी चुड़ैल मायावती उसके पेट में अपने खंजर जैसे नाखून डालकर उसके पेट को चीर कर उसका सारा खून पीकर छोटे छोटे टुकड़े करके छोड़ देती है। अगली सुबह बबलू की मौत का खौफनाक मंजर देखकर सभी गांव वाले डर कर कहते हैं, हो ना हो, गांव में हो रही मौत के पीछे उस अघोरी मायावती का ही याद है। हाँ, आजकल गांव में वही कहर फिर से देखने को मिल रहा है जो सालों पहले था। हमें बाबा के पास चलकर उनसे सहायता मांगनी होगी। ये कहकर सारे गांव वाले गांव से निकलकर पहाड़ की चोटी पर रहने वाले बाबा के पास जाकर उन्हें गांव में हो रही मौतों का वृतांत सुनाते हैं, जिसके बाद बाबा अपनी सिद्धि और साधना का प्रयोग करके उन्हें बताते हैं, तुम सबकी आशंका सत्य है। वो अघोरी मायावती अब अघोरी चुड़ैल बनकर और शक्तिशाली हो चुकी है। तुम्हारी सहायता करने के लिए मुझे पूरी बात का जानना जरूरी है ताकि मैं उचित निवारण कर सकूं। जी बाबा। सीतागढ़ के गांव में अचानक हो रही अजीबोगरीब मौत के कारण सभी गांव वाले परेशान थे। इस गंभीर विषय को लेकर सभी सरपंच के पास जाकर कहते हैं, सरपंच जी, गांव में हो रही मौत के किस्से आपसे छिपे नहीं हैं। मुझे शक है कि ये सब कुछ वो गुफा में रहने वाली अघोरी मायावती ही कर रही है। हाँ, मैंने भी सुना है कि अघोरी इंसानों का खून पीकर ही अपने आप को जीवित रखते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। अगर ये सत्य है तो फिर उसका जीवित रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। चलो आज उसका पर्दाफाश हो ही जाएगा। ये कहकर सभी सरपंच के साथ गुफा में रहने वाली अघोरी मायावती के पास जाते हैं और उसको तंत्र मंत्र करता देखकर कहते हैं, तो गांव वालों का शक सत्य है, तू यही इंसानों का खून पी रही है। अब तुम सब मेरी सच्चाई जान ही गए हो तो मैं इस बात को झुटला नहीं सकती। मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इंसानों का खून पीना पड़ता है। बिना खून मेरा गुजारा नहीं है। गांव वालों, इसको बेड़ियों में से जगड़ कर ले चलो। आज इस अघोरी का अंतिम संस्कार होगा। सरपंच के कहने पर सभी गांव वाले अघोरी मायावती को रस्सियों से बांधकर गांव के बीचों बीच सालों से खड़े बरगद के पेड़ में बांधकर आग में झोंक देते हैं और अघोरी मायावती चीखते हुए कहती है, ये मेरा अंत नहीं है। मैं फिर वापस आऊंगी और जब मैं आऊंगी तो तबाही होगी। मैं बदला लूंगी। मरते वक्त अघोरी मायावती की चीख से सभी का दिल दहल जाता है। हमने उस अघोरी मायावती को सिद्धियों से बंद कराया था, फिर भी न जाने कैसे वो अघोरी चुड़ैल वापस आ गई। पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद बाबा उनके साथ गांव में प्रवेश करते हैं, जहां अघोरी चुड़ैल मायावती कहती है, मूर्ख गांव वालों, ये साधारण बाबा तुम्हें इस अघोरी चुड़ैल मायावती के कहर से नहीं बचा सकता। गांव वालों, जानना नहीं चाहोगे कि आखिर अघोरी चुड़ैल मायावती बाहर कैसे आई? मैंने अपने रक्त की आहुति देकर इसे जागृत किया। क्या तूने इस अघोरी चुड़ैल को आजाद किया? पर क्यों? बदला तुम सभी ने कितनी बेरहमी से मेरे पति को मार दिया था। मैंने कितने गिड़गिड़ाने पर भी तुम में से किसी ने मेरे पति पर तरस नहीं खाया। मैंने अपने पति की चिता की सौगंध ली थी कि तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। इसलिए मैंने अघोरी चुड़ैल मायावती को उस लुटिया से मुक्त कर दिया।
तुम्हारा पति एक चोर था जो आए दिन लोगों के घर में चोरी करता था, इसलिए वो मारा गया। तुमने इस अघोरी चुड़ैल को आमंत्रण देकर अच्छा नहीं किया। अब तुम सब मरोगे। मेरे रहते अब किसी और की जान नहीं जाएगी। देख अघोरी चुड़ैल, ये संसार तेरा नहीं, तुझे यहाँ से जाना होगा। चली जाऊंगी, पर इस गांव को शमशान बनाने के बाद। मैं जानता था कि तू आसानी से नहीं मानेगी। इस बार मैं अपनी सिद्धि और शक्तियों से तुझे हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। ये कहकर बाबा अपनी शक्तियों से अघोरी चुड़ैल मायावती पर प्रहार करने लगते हैं और अघोरी चुड़ैल भी अपनी तमाम काली शक्तियाँ युद्ध में झोंक देती है। फिर भी उसे हार ही नसीब होती है और अंत में अघोरी चुड़ैल को भयानक मौत मिलती है। इसी के साथ शकुंतला को भी अपने किए की सजा मिलती है। वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे अपना जीवन बिताने पर मजबूर हो जाती है। गांव में चारों ओर सन्नाटा था, कुत्ते भौंक रहे थे। तभी अचानक से एक लाल रंग का खूंखार भूत आता है, जिसके बड़े बड़े डरावने दांत और आंखें थी। उसके आते ही गांव में तहलका मच जाता है। सभी लोग डरकर उससे घर में छुप जाते हैं और वो भूत कहता है, मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, किसी को नहीं बख्शूंगा। तुम गांव वाले लोगों की आज मौत आई है। ऐसा कहकर वो दानव भूत लोगों की गर्दन पकड़कर उन्हें मार देता है, कुछ को हवा में उछाल देता है। तभी लोग उससे बोलते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो, जाने दो, क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मरना तो होगा तुम्हें। इतना कहते ही वो भूत एक झटके में उस आदमी को मार देता है और गांव के दूसरे लोगों के पास जाकर उनके हाथ पांव को काटकर अलग कर देता है। ऐसे ही उस भूत के सामने वाले घर में 4 आदमी आपस में बैठकर पत्ते खेल रहे थे। तभी उन तीनों आदमियों को भूत बहुत बेरहमी के साथ मार देता है। तभी चौथा आदमी भाग ही रहा था कि उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेता है और बोलता है, कहां बचकर जा रहा था, आखिर मेरी पकड़ में आ ही गया, अब कोई नहीं बचा सकता मुझसे तुझको। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे जाने दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों इन लोगों को मारे जा रहे हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, कोई नहीं बचेगा, मालिक का आदेश है, मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता, इसलिए मुझे तुम्हें भी मारना ही होगा। ऐसा कहकर वो भूत उस आदमी को जान से मार डालता है और उसकी लाश को लेकर अपने मालिक यानी कि तांत्रिक के पास ले जाता है, जहां वो एक अंधेरी गुफा में बैठकर काली शक्तियों के मंत्र पढ़ रहा होता है और कहता है, मालिक मैं आ गया, आपके दिए हुए काम को मैंने पूर्ण किया। वाह, आ गया मेरा शेर, ला इस मुर्दे की मुंडी दे मुझे, मेरी शक्तियों को अब मैं बहुत ही जल्द पा लूंगा। ये लीजिए मालिक। इतना कहकर तांत्रिक अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई मुर्दों की मुंडियों को लेकर एक विधि करने लगता है, जिसके बाद उस आग में से कुछ आग के गोले जैसी शक्ति आती है और उस तांत्रिक में समा जाती है। ताकतवर बनने के बाद तांत्रिक की आंखें भयानक लाल हो जाती है और वो हंसकर कहता है, इस विधि के बाद मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर तांत्रिक बन गया, अब कोई भी मेरे आगे नहीं टिक सकता, भूत चुड़ैल पिशाचों का राजा बन गया हूं मैं, राजा। कुछ दिन बीत जाते हैं। तांत्रिक उस भूत को अपने वश में कर उससे गुलामों की तरह काम करवाता और अपनी गांव में अपनी दहशत फैलाता। एक दिन तांत्रिक को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए फिर मुर्दों की जरूरत पड़ती है और वो भूत को बोलता है, राका, तुम्हें मेरे लिए और लाशें लानी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे अपनी शक्तियां और बढ़ानी है, जाओ और जाकर लोगों को मारो। मालिक अब मुझसे ये और नहीं होता, मैं कितने बेकसूर लोगों की जान लूंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा मालिक। क्या बोला तूने? तू मेरा काम नहीं करेगा?
तूने मेरे आदेश को टाला, तेरी ये हिम्मत, अभी तुझे बताता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक राका भूत को चाबुक से मारता है और उस पर अपने मंत्रों से प्रहार करता है, जिसके बाद वो भूत बहुत ही कमजोर हो जाता है और कुछ घंटों के बाद आकर तांत्रिक उसे कहता है, क्यों आ गई ना तेरी अकल ठिकाने? तू मेरी बात मानेगा और भूल मत, तुझे मैंने उस चुड़ैल के वश से बचाया था। भले ही मालिक, आपने मुझे उस चुड़ैल के चंगुल से बचाया था, लेकिन आपने भी तो मुझे कैद करके रखा है। तो तुझे क्या लगता है मैंने इतनी कसर तुझे बचाने के लिए की थी? नहीं, तुझे अपना गुलाम बनाने के लिए की थी। बेवजह तो मैं एक मंत्र नहीं फूंकता, तो तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे बख्श दूंगा? अब जा और जो मैंने तुझसे कहा था उस काम को पूरा कर। तांत्रिक की बात सुनकर राका गांव की ओर बढ़ जाता है और लोगों को मारने लगता है। तभी एक झोपड़ी में किसी को मारने पहुंच जाता है, जहां उस औरत को देखकर राका चाकू लेकर मारने ही वाला होता है कि वो औरत रोते हुए कहती है, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? क्यों मुझे मारना चाहते हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मरना तो होगा तुझे, मैं मजबूर हूँ। मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मालिक का आदेश है। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। मेरी कोख में छोटा बच्चा पल रहा है जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारता। भूत को गए हुए काफी देर हो जाती है। वो तांत्रिक के पास लोगों की लाश लेकर नहीं पहुंचता। इतने में तांत्रिक अपनी काली शक्तियों के जरिए उस भूत के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसके सामने एक औरत होती है और वो उसे कहता है, एक औरत को मारने में तुझे इतनी देर कैसे लग सकती? मार इस औरत को और ले ले इसकी जान। नहीं नहीं, मत मारो मुझे। मेरे छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी तो उसने ये दुनियादारी देखी भी नहीं है। भगवान के लिए छोड़ दो हमें। राका, नहीं, इसकी बात मत सुनना। मेरे आदेश को पूरा करो और मारो इस औरत को और इसके बच्चे को भी। राका दोनों की तरफ देखता है और मन में बोलता है, नहीं नहीं, मैं नहीं मार सकता। मुझे इस तांत्रिक को ही खत्म करना होगा। ऐसा बोलकर राका उस घर में पास रखे चाकू को उठाता है और बिना देरी किए उस तांत्रिक के पेट में मार देता है, जिससे वो तांत्रिक वहीं मर जाता है और बोलता है, यह तूने ठीक नहीं किया राका। मेरा ही नमक खाकर तूने मुझसे गद्दारी की। बहुत भारी पड़ेगा तुझे। मैं वापस आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। आखिर कब तक मैं तुम्हारी कैद में रहता और निर्दोषों की हत्या का कारण बनता? इसीलिए मैंने इस परेशानी को ही जड़ से काट डाला। न तुम रहोगे गांव में और न ही मासूम लोगों की जान जाएगी। ये तूने छल किया है मेरे साथ। राका बहुत पछताएगा। ऐसा बोलकर वो तांत्रिक तड़प तड़प कर मर जाता है और राका उस औरत से बोलता है, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं करना चाहता था। ये सब ये विशैला तांत्रिक मुझसे करवाता था, लेकिन अब मैंने इस तांत्रिक को जान से मार डाला। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बहुत नेक दिल भूत हो जो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। राका उस औरत के घर से बाहर आ जाता है और गांव में हाहाकार मचाने और सभी मौतों की जिम्मेदारी लेते हुए वो गांव वालों से माफी मांगता है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाता है, जिसके बाद गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।